दिल्ली में मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव भी होना है। बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। चुनाव के दौरान हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में मेयर चुनाव होना है और डिप्टी मेयर चुनाव भी होना है। आपको बताते चले क्योंकि बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। चुनाव के दौरान हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं और चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में वोटों की संख्या के आधार पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि हर साल एमसीडी का चुनाव होता है और तीसरे साल देखा जाता है कि मेयर और डिप्टी मेयर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहती है। और ऐसे में जब तीसरा साल अब आ चुका है, हालांकि चुनाव कुछ देरी से जरूर हो रहा है क्योंकि अप्रैल में हालांकि एमसीडी का चुनाव होता है और अब अपने अपने प्रत्याशी चुन लिए हैं दोनों ही पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने भी और बीजेपी ने भी। तो इस बार का चुनाव देखना होगा कि किसका पलड़ा किस पर भारी नजर आता है। हालांकि एमसीडी चुनाव में विधायक पार्षदों के अलावा विधायक, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद भी हिस्सा लेते हैं वोटिंग के लिए। और इस अगर देखा जाए दोनों ही पार्टियों के बीच, तो यहाँ आम आदमी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो ज्यादा नजर आ रहा है बीजेपी के मुकाबले। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी उस जादुई आंकड़े को छू पाएगी अगर क्रॉस वोटिंग होती है। नजर इस पर भी रहेगी क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग से भी पूरी बाजी पलट जाती है। तो ऐसे में चुनाव के दौरान हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं और मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव आज होना है दोपहर 2 बजे। कुछ देरी से भी हो रहा है ये चुनाव और तमाम जो पार्षद हैं, लोकसभा सांसद, विधायक और राज्यसभा सांसद जिन्हें चिन्हित किया गया है वो वोट करेंगे। तो दिल्ली मेयर डिप्टी मेयर चुनाव आम आदमी पार्टी की जीत की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। संभावना इसलिए क्योंकि बीजेपी को जादुई नंबर्स के लिए 19 वोटों की जरूरत है। बीजेपी को दोनों पोस्ट पर अपना कब्जा जमाना होगा। ऐसे में एलजी ने सत्या शर्मा को चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव को लेकर निगम सचिव ने अपनी गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। तो अंदर यानी कि सिविक सेंटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रतिबंधित होंगे। आईडी कार्ड चेकिंग के बाद ही पार्षदों की एंट्री हो सकेगी। तो तमाम यहां पर सावधानियां भी बरतनी है। आई कार्ड की चेकिंग के बाद ही पार्षदों की एंट्री होगी। लेकिन हमने आपको बताया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में अगर देखें सीधा मुकाबला यहां पर, तो आम आदमी पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है क्योंकि पार्षदों, विधायकों, राज्यसभा सांसद और सांसदों की संख्या आम आदमी पार्टी के पास ज्यादा है। और फोन लाइन पर भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुका लेते हैं उनका ज्यादा जानकारी के लिए। भावना, आज चुनाव होना है डिप्टी मेयर और मेयर का, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? और अगर देखें दोनों के बीच मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की भी संभावना कई बार देखी जाती है। जी जरूर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम को आज नया डिप्टी मेयर और मेयर मिल सकता है अगर नगर निगम के चुनाव जो है शांतिपूर्वक होते नजर आते हैं। क्योंकि अनुमान देखा जाता है चाहे चुनावी प्रक्रिया हो या फिर सदन की कार्यवाही की बात हो, हमेशा भाजपा हंगामा करती हुई नजर आती है और वहीं आम आदमी पार्टी भी सदन की कार्यवाही में हंगामा करती हुई जरूर नजर आती है। तो आज बहुत अहम हो जाता है कि आखिरकार क्या ये चुनाव जो मेयर डिप्टी मेयर का 5 महीने लेट हो चुका है, तो क्या आज दिल्ली को नया डिप्टी मेयर और मेयर मिलता है या फिर स्थिति जस की तस रहती है, जैसे हर बार सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के खेमे में कहीं ना कहीं 19 नंबर की जरूरत बेहद जरूरी है अगर भाजपा को अपनी सरकार बनानी है। और वहीं अनुमान देखा जाता है क्रॉस वोटिंग भी होती नजर आती है। तो आज का चुनाव बेहद अहम हो जाता है कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस चलाकर 19 जो वोट है वो अपने खेमे में कर सकती है या फिर इस बार एक बार फिर से जो है आम आदमी पार्टी का ही मेयर और डिप्टी मेयर बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो देखा जाए आंकड़ा जो है आम आदमी पार्टी के
खेमे में देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही उम्मीद से जो है दिल्ली की जनता नजर लगाए बैठी हुई है, क्योंकि अगर दिल्ली को नया मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का बनता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की भी उम्मीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ काम ऐसे हैं नगर निगम में जो शायद कुछ धीरे कम रफ्तार से चल रहे हैं या फिर किसी न किसी वजह से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो उम्मीद है कि नया मेयर या डिप्टी मेयर अगर दिल्ली को मिल जाता है तो वो काम भी दुगनी रफ्तार से होने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस चुनावी प्रक्रिया के लिए पीठासीन अधिकारी जो है वो सत्य शर्मा को ही एक बार फिर ठीक से है, चुना चलिए है। बहुत बहुत जो कि शुक्रिया पहले- आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कई काम है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं एमसीडी के लिए, कई काम है जो निपटाने हैं अभी, और अगर समय पर ये चुनाव हो जाता है तो ये काम भी यहाँ पर जल्द ही होंगे। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा, सगळ्यांपुढे आपुला शेतकरी